हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन इस बार अपनी हद को लांघ गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प में भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए हैं। एक कर्नल शहीद हुए हैं और 2 जवान शहीद हुए हैं। चीन लगातार इस तरह की साजिशें रचता रहा है और बॉर्डर पर अपनी हदें लांघता रहा है। इस बार तो हद पार हो गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जब देश को इस बात का इत्मीनान होने लगा था कि बॉर्डर पर चीन के साथ हालात सामान्य हो रहे हैं, उसी वक्त चीन भारतीय जवानों के साथ उलझने की साजिश रच रहा था। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन यकीन मानिए कल भारत चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर के पास बिल्कुल ऐसे ही हालात रहे होंगे। ठीक उसी तरह चालबाज चीन के सैनिकों ने जबरन भारतीय सैनिकों से उलझने की कोशिश की होगी। लेकिन इस बार चीन के दुस्साहस का नतीजा ये हुआ कि बॉर्डर पर गैलवान घाटी भारतीय जवानों के लहू से रंग गई। इस बार ड्रैगन के धोखे देने की फितरत का अंजाम ये हुआ कि हिंदुस्तान ने अपने एक अफसर 2 सैनिकों को खो दिया। सोमवार रात का वक्त था जब चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की शुरुआत हुई। झड़प में हमारे 3 जवानों की जान गई और चीन को भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान क्या और कितना है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हिंसक झड़प गैलवान घाटी में हुई है। गैलवान घाटी लद्दाख में है। ये वही गैलवान घाटी है जहां कुछ हफ्ते पहले चीनी सेना ने 80 तंबू गाड़ दिए थे। इसी गैलवान घाटी से गैलवान नदी होकर गुजरती है। हम आपको गैलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की स्थिति पैदा करने वाली एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। बीच में नदी बह रही है। नदी की बाईं तरफ भारतीय सेना मौजूद है और दाईं तरफ चीन के सैनिकों का जमावड़ा है। लेकिन चीन के सैनिकों को अपनी हद में रहने की आदत नहीं है। वो अपनी फितरत के मुताबिक बार बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों को रोकने के लिए हर मोर्चे पर इसी तरह डटे रहते हैं ताकि उन्हें उनकी हद में ही रोका जा सके। वो उन्हें पोस्टर दिखाकर बता रहे हैं कि ये भारतीय सीमा है, आप अपनी हद में लौट जाइए। लेकिन चीन के सैनिक बाज नहीं आते। वो आगे बढ़ते हैं, बहस करते हैं और फिर नौबत हिंसक झड़प तक पहुंच जाती है। लेकिन ढीठ ड्रैगन बार बार भारतीय सैनिकों को उकसाता है और इस बार जो हुआ उससे तो यही लग रहा है कि वो भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने की साजिश के साथ ही आया था। झड़प के बहाने उसने हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए। 1962 के युद्ध के बाद एक बार फिर से गैलवान घाटी चीन के दुस्साहस की वजह से सुर्खियों में आई, जब अचानक चीनी सैनिक गैलवान घाटी में तंबू गाड़कर बैठ गए थे। गैलवान घाटी वही जगह है जहां आज से 58 साल पहले 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। गैलवान नदी उस अक्साई चीन से निकलती है जो कभी भारत का हिस्सा था और 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। इसी कब्जे और भारत पर दबाव बनाने की नीयत से
चीन ने गैलवान घाटी में 80 तंबू गाड़े थे। जवाब में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के तंबुओं से सिर्फ 500 मीटर दूर उतनी ही संख्या में तंबू गाड़े थे। चीन की इस हरकत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, लेकिन चीन ने दुनिया के सामने इस बात का प्रोपेगेंडा किया कि भारत ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। चीन आरोप लगा रहा है कि भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैनिक मोर्चाबंदी को मजबूत किया है और उसने ये काम चीन की हद में किया है। हालांकि भारतीय सेना लगातार इस बात को साफ कर रही है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अलग अलग नजरिया होने के कारण चीन भले ही ऐसा आरोप लगा रहा हो, लेकिन भारत ने अपना जो भी ढांचागत निर्माण किया है वो अपनी हद में किया है। चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत बारी बारी अपनी हर साजिश को अंजाम दिया और इसकी साजिशों का सिलसिला 5 मई को शुरू हुआ था, जब चीन ने अचानक बॉर्डर पर भारतीय जवानों से उलझने की कोशिश की थी। मई की रात को इसी झील के पास फिंगर एरिया में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये वो इलाका है जहां चीन और भारतीय जवान सीमा के पास पेट्रोलिंग के लिए मौजूद होते हैं। नौ मई को नॉर्थ सिक्किम बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई। शुरुआत में इसे दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग के दौरान होने वाली सामान्य झड़प कहा गया, लेकिन चीन लगातार भारत को चारों तरफ से घेर कर उकसाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा मोर्चा चीन ने गैलवान घाटी को बनाया, जहां तंबू गाड़े, और फिर खबर आई पेंगोंग शो झील से। जब चीन ने लद्दाख की पेंगोंग शो झील में गश्त करने वाली बोट की संख्या को अचानक बढ़ा दिया था। लद्दाख में फिंगर एरिया के पास भारत और चीन की झड़प बार बार होती रही है। वजह यह है कि चीन फिंगर एरिया में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चीन ऐसा करता क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि इन पेंगोंग झील से सटी करीब 8 पहाड़ियां हैं जो हाथ की उंगलियों के आकार की हैं। इसलिए इन पहाड़ियों को फिंगर एरिया कहा जाता है। 8 पहाड़ियों में से 1 से लेकर 4 नंबर तक की फिंगर पर भारत का अधिकार है, जबकि 5 से 8 पर चीन का कब्जा है। पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सैनिक 5 नंबर फिंगर एरिया यानी पहाड़ी को पार करके भारत की 4 नंबर फिंगर एरिया में आने की कोशिश करते हैं। ये पूरा फिंगर एरिया विवादित क्षेत्र है, यानी मिलिट्री भाषा में कहें तो ये पूरी तरह से भारत और चीन के बीच में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। और जब भी भारतीय सैनिक 5 नंबर पहाड़ी से आते हुए सैनिकों को 4 नंबर में आने के लिए रोकते हैं, तभी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प जैसी स्थिति बन जाती है। मई महीने की शुरुआत से चीन भारत को बॉर्डर के अलग अलग मोर्चों पर घेर रहा था, लेकिन भारत ने चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब चीन भारत को सीमा पर निर्माण कार्य करने से रोकने में नाकाम रहा, तो उसने अपने कदम पीछे खींचे। भारत को डराने आया ड्रैगन भारत की युद्ध नीति और कूटनीति के आगे पस्त पड़ चुका था। उसे बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। 6 जून को दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई और फिर दूसरे दौर की बातचीत भी हुई। खबर आई कि पहले चीन आगे आया था, पहले वो ही पीछे जाएगा। दोनों देशों की सेना के कुछ किलोमीटर पीछे हटने की खबर भी आई और गैलवान घाटी में तंबू भी कम हुए। ऐसा लगा कि बॉर्डर पर भारत चीन के बीच स्थितियां सामान्य हो रही हैं। लेकिन सोमवार रात जो कुछ हुआ उससे देश सख्ते में है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये एक मोर्चे पर भारत चीन के जवानों के बीच हुई झड़प में हमारे 3 जवानों की मौत हुई है, या फिर ड्रैगन ने हार की बौखलाहट में सोच समझकर भारत को चोट पहुंचाने की नीयत से साजिश रची है। चीन भले ही दुनिया की सुपर पावर बनने का सपना देख रहा हो, लेकिन चाहे वो ये भी दावा कर रहा हो कि उसकी आर्मी सबसे बड़ी है और सबसे ताकतवर हो, कितना भी ढिंढोरा पीटता हो, लेकिन सच ये है कि ड्रैगन से बड़ा डरपोक देश कोई है ही नहीं। डरपोक शब्द का इस्तेमाल इसलिए
क्योंकि भारत के श्योक नदी पर सिर्फ एक पुल बना लेने से आपा खो बैठा था चीन, और भारत को ऐसे और पुल बनाने से रोकने के लिए चीन ने सीमा पर देश के खिलाफ साजिश रची। इस नदी को श्योक नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका दूसरा नाम मौत की नदी है। 550 किलोमीटर लंबी ये वो नदी है जो खुमडांग ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी के किनारों से होकर मध्य एशिया से लद्दाख तक का रास्ता तय होता है, लेकिन ये रास्ता इतना मुश्किल था कि जानवरों से लेकर इंसानों तक न जाने कितनों की जान चली गई। लेकिन इसी मौत की नदी पर जब चट्टान की तरह सीना ताने भारत ने रिंचेन ब्रिज बनाया तो चीन बर्दाश्त नहीं कर पाया। करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान ने जब इस पुल का उद्घाटन किया तो चीन के सीने पर सांप लौटने लगे। अक्टूबर 2019 में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रिंचेन पुल का उद्घाटन किया था। ये तस्वीरें देखने के बाद से चीन के सीने में दर्द हो रहा था। वो सीमा पर हिंदुस्तान के इस पुल को अपने लिए खतरा मानने लगा है। दरअसल ये वो पुल है जिसका बनना काफी नामुमकिन माना जाता था। एक वक्त था जब श्योक नदी पर रिंचेन पुल बनाने की योजना को डिब्बे में डाल दिया गया था, क्योंकि मौसम और बाकी मुश्किलों की वजह से इसका बन पाना संभव नहीं लग रहा था। लेकिन पिछले साल जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो चीन को हिंदुस्तान की ताकत खटकने लगी। दरअसल भारत ने सिर्फ नामुमकिन लगने वाले इस पुल का निर्माण पूरा नहीं किया है, बल्कि पुल के साथ 17,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाने का काम भी पूरा कर लिया है। और ये रिंचेन पुल दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के रास्ते को आसान बनाता है। लद्दाख के उत्तर पूर्वी कोने को दौलत बेग ओल्डी के रूप में जाना जाता है। दौलत बेग ओल्डी अक्साई चीन के पठार पर भारत की मौजूदगी को बताता है, क्योंकि इस पठार पर बाकी 3 तरफ से चीन का नियंत्रण है। दौलत बेग ओल्डी भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और दौलत बेग ओल्डी तक बनी 255 किलोमीटर लंबी सड़क से भारतीय सेना का वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पहुंचना आसान हो गया है। यह ब्रिज पूरे लेह लद्दाख और अब तक अलग थलग पड़े जम्मू कश्मीर की, वो भी वहां की जनता को देश की मुख्य धारा से यह जोड़ने का काम करता है। एक दशक पहले इस सड़क को बनाने का काम शुरू हुआ था। चीन ने कई बार इस सड़क को बनाने का विरोध किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर भारत ने ये सड़क बना ली तो वो चीनी घुसपैठ का जवाब अपनी पूरी ताकत से दे सकता है। दरअसल चीन ने अपने हिस्से में पुल, सड़क, यहाँ तक कि 4 लेन हाईवे तक का जाल बिछा लिया है, लेकिन चीन किसी कीमत पर नहीं चाहता कि भारत भी सीमा पर अपने इलाके में वैसी ही सुविधाएं विकसित करे। जब भारत ने ऐसा करना शुरू किया तो चीन ने दबाव बनाकर उसे रोकने की घेराबंदी शुरू कर दी। दोनों देशों के बीच तनाव की मुख्य वजह है लद्दाख में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो सिर्फ एक लाइन मात्र नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लद्दाख में करीब 886 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस एलएसी की चौड़ाई कई सौ मीटर है। कहीं कहीं पर ये 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। 1962 के युद्ध के बाद जहां जहां दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती थी, उसे ही आखिरी पॉइंट मान लिया गया था। इस इलाके में चीन की बेहद कम चौकियां हैं, क्योंकि 62 के युद्ध के बाद 3,488 किलोमीटर लंबी पूरी एलएसी पर चीनी सेना का दबदबा था। चीनी सेना साल में कुछ समय के लिए, खास तौर से गर्मियों के मौसम में पेट्रोलिंग के लिए यहाँ आती थी और भारतीय सेना की तैनाती को देखकर लौट जाती थी। लेकिन जब ड्रैगन को लगा कि उसकी ताकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान भी खुद को न सिर्फ मजबूत कर रहा है, बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब भी दे रहा है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसी बौखलाहट का नतीजा है भारत और चीन सीमा पर पैदा हुआ 1962 के बाद का सबसे बड़ा विवाद। 1975 के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर हुई हिंसा में जान गई है।